दोस्तों आज हम मिडिल क्लास लोगों की अलग अलग परेशानियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इनसे बाहर निकल सकते हो। देखा जाए तो आज के जमाने में अमीर लोग तो महंगी चीजें खरीदते ही हैं क्योंकि उनके पास तो ढेर सारा पैसा होता है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड या लोन की मदद से महंगी महंगी चीजें खरीदने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज के जमाने में हर महंगी चीज क्रेडिट कार्ड या लोन की मदद से बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। और इसी वजह से अब इंसान को देखकर यह पता ही नहीं चल पाता कि वो अमीर है या गरीब। और देखा जाए तो हर मिडिल क्लास इंसान भी यही चाहता है कि वो गरीब ना दिखे। और बात जब लोन और क्रेडिट कार्ड की हो रही है तो सबसे पहले लोन की ही बात करते हैं। क्या आप जानते हो कि लोन कहां से आया? आपको बता दें कि पुराने जमाने में जब किसानों के पास पैसे की कमी हो जाती थी तो वो गांव के साहूकार के पास जाते थे और उनसे पैसा ले लेते थे और बदले में वो थोड़ा थोड़ा ब्याज हर महीने दिया करते थे और एक समय वो पूरा पैसा भी वापस लौटा देते थे। और इस दौरान होता यह था कि किसान अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा साहूकार को ही दे देता था और बेचारे किसान की पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती थी। लेकिन कई बार तो उसके लिए पैसा चुकाना भी मुश्किल हो जाता था और बेचारा किसान जिंदगी भर ब्याज ही भरता रहता था और साहूकार ब्याज कमाते कमाते अमीर हो जाते थे। दोस्तों इस एग्जाम्पल से जो बात समझ में आती है वो ये है कि जो ब्याज लेता है वो अमीर हो जाता है और जो ब्याज देता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। यहाँ हम अमीर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लोन वो लोग भी लेते हैं लेकिन वो उस पैसे का यूज और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए करते हैं और अपने लोन को बड़ी ही आसानी से चुका भी देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। मिडिल क्लास लोगों की एक तो इनकम कम होती है, ऊपर से वो महंगे महंगे आईफोन लेकर घूमते हैं और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो उस आईफोन का यूज पैसे कमाने के लिए करते हैं। दोस्तों जो लोन एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए इजाद किया गया था, आज वही लोन इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। पहले तो आदमी अपनी एक जरूरत को पूरा करने के लिए लोन लेता है और जब वो उस लोन को चुका नहीं पाता है तो उस लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेता है और इस वजह से इंसान लोन के जंजाल में ऐसा फंस जाता है कि वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता और जिंदगी भर वो ईएमआई चुकाता रहता है और लोन को खत्म करने के लिए हमेशा काम करता रहता है। अब ये दिक्कत हुई कैसे, इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। आपको बता दें कि लोन लेने की ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं है बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के साथ है। एक नया डाटा जो निकलकर सामने आया है उसके हिसाब से यह बताया गया है कि आदमी की जितनी इनकम है वो उससे दुगना लोन लेकर बैठा हुआ है, यानी इंसान महीने का जितना कमा रहा है उसका दुगना वो खर्च कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि लोन के जरिए वो इंसान ऐसा कर रहे हैं। लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की मदद से। पहले के जमाने में जो साहूकार ब्याज पर पैसे देते थे अब उनकी जगह बैंक ने ले ली है और बैंक हमेशा यही चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, क्योंकि बैंक हमें हमारे सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है और हमारे इसी पैसे को वो आगे लोगों को लोन पर देकर उनसे 10 से 12% का इंटरेस्ट बड़ी ही आसानी से कमा लेता है। इसलिए दोस्तों बैंक से आपको कई सारे कॉल भी आते रहते हैं कि भाई लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, और इसके साथ ही बैंक आजकल ऑफर भी देता है और इन्हीं ऑफर के चक्कर में लोग लोन या क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं। जैसे उस जमाने में हमेशा लोग गरीब रहते थे, ठीक उसी तरह से आज मिडिल क्लास वाले लोग भी गरीब ही रह जाते हैं। वो बात अलग है कि मिडिल क्लास वाले अपने आप को गरीब नहीं मानते और डेटा से इस बात का भी पता चला है कि 75% भारतीय लोगों के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है, यानी अगर उन पर कोई दिक्कत आ जाती है तो उनके लिए लोन ही एक मात्र रास्ता है और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं होता। लोग बनाते ही नहीं है इमरजेंसी फंड। अब इस डाटा को जानने के बाद आप ही बताओ कि आदमी अमीर कैसे होगा। बात यह है कि पहले के जमाने में लोग अपने पैसे को ज्यादा बचाते थे क्योंकि उस समय लोन की सुविधा इतनी नहीं होती थी, जबकि आज लोन लेना बहुत ही आसान हो गया है। आजकल कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें एक क्लिक में ही आपको लोन मिल जाएगा। तो जब लोन लेना इतना आसान हो गया है तो आदमी बिल्कुल भी प्रेशर झेलने को तैयार ही नहीं है, अपने मन को मारने को तैयार ही नहीं है। उसे जो भी चीज चाहिए इसी वक्त चाहिए, उसके लिए वो थोड़ा टाइम भी वेट नहीं कर सकता। पहले का जमाना अलग था, उस समय लोग सबसे पहले पैसे बचाते थे, फिर धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करते थे, उसके बाद कुछ सामान खरीदते थे।
उस जमाने में लोगों की इनकम भी काफी कम हुआ करती थी, लेकिन कम इनकम के बाद भी वो अपना घर बना लेते थे, अपने बच्चों को पढ़ा भी लेते थे, बच्चों की शादी भी कर लेते थे और सारे काम कर लेते थे। लेकिन आज के समय में लोगों की इनकम काफी ज्यादा है और ज्यादा इनकम होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं बचा पा रहे। इंसान कर्ज में डूबा हुआ है और ईएमआई भर भर कर उसकी जिंदगी चल रही है। अगर बैंक वालों ने अचानक से कह दिया कि एक दिन में सारा पैसा लौटा दो तो इंसान की हालत पतली हो जाएगी। देखा जाए तो आज इंसान पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन वो ईएमआई देने में उलझा पड़ा हुआ है। आज के समय में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आदमी अपनी कमाई को नहीं बढ़ा रहा है और जो कमाई आ भी रही है उसको वो लग्जरी या लोगों को दिखाने के चक्कर में खर्च कर दे रहा है। हम आपको बता दें कि पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। इसलिए आदमी ज्यादा इनकम कमाने के बावजूद भी पैसा नहीं संभाल पा रहा और पुराने जमाने के लोग कम इनकम के बावजूद भी पैसे को संभाल लेते थे। और महंगाई की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि महंगाई हर चीज में बढ़ रही है, लेकिन सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है और जो इनकम आ रही है उसको भी लोग लग्जरी में उड़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास और कोई चारा है ही नहीं, आपको अपनी इनकम बढ़ानी ही होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने ही होंगे। आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको इस वक्त अपनी कमाई बढ़ाने के ऑप्शंस ढूंढने होंगे, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने होंगे। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।